इस वीडियो में हम जानेंगे कि महारथी कर्ण और महारथी अर्जुन का महाभयंकर युद्ध, जो युद्ध देवासुर संग्राम के समान ही था। महारथी कर्ण और महारथी अर्जुन उस महासमर में अपने बाणों की रफ्तार इतनी बढ़ा देते हैं कि युद्ध कर रही सेना भी आश्चर्यचकित हो जाती है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने महाभारत कर्ण पर्व के अंतर्गत 89वें अध्याय से ली गई है। संजय कहते हैं, राजन, आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप जब वह शंख और भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, उस समय वह श्वेत घोड़ों वाले दोनों नरश्रेष्ठ वैकर्तन कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े। ये दोनों यशस्वी वीर उस समय दो विषधर सर्पों के समान लंबी सांस से खींचकर मानो अपने भूखों से धूम रहित अग्नि से सदृश वैर भाव प्रकट कर रहे थे। वे घी की आहुति से प्रज्वलित हुई दो अग्नियों की भांति युद्ध भूमि में दीप्यमान होने लगे, जैसे मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े दांतों वाले दो हाथी किसी हथिनी के लिए लड़ रहे हो। उसी प्रकार भयंकर पराक्रमी वीर अर्जुन और कर्ण युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने आए, जिनके शिखर, वृक्ष, लता, गुल्म और औषधि सभी विशाल एवं बड़े हुए हो तथा जो नाना प्रकार के बड़े बड़े झरनों के उद्गम स्थान हो। ऐसे दो पर्वतों के समान वे महाबली कर्ण और अर्जुन आगे बढ़कर अपने महान अस्त्रों द्वारा एक दूसरे को आघात करने लगे। उन दोनों का वह संग्राम वैसा ही महान था जैसा कि पूर्व काल में इंद्र और बलि का युद्ध हुआ था। बाणों के आघात से उन दोनों के शरीर, सारथी और घोड़े सत विकसित हो गए थे और वहां कटु रक्त रूपी जल का प्रवाह बह रहा था। वह युद्ध दूसरों के लिए अत्यंत दुस्सह था, जैसे प्रचुर पद्य, उत्पल, मत्स्य और कच्चेपों से युक्त तथा पक्षी समूह से आवृत दो अत्यंत निकटवर्ती विशाल सरोवर वायु से संचालित हो परस्पर मिल जाए। उसी प्रकार ध्वजों से सुशोभित उनके वे दोनों रथ एक दूसरे से भिड़ गए थे। वे दोनों वीर इंद्र के समान पराक्रमी और उन्हीं के सदृश महारथी थे। इंद्र के वज्र तुल्य बाणों से इंद्र और वृत्रासुर के समान वे एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। विचित्र कवच, आभूषण, वस्त्र और आयुध धारण करने वाले हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित उभय पक्ष के चतुरंगिणी सेनाएं अर्जुन और कर्ण के उस युद्ध में भय के कारण आश्चर्यजनक रूप से देखने लगी। जैसे मतवाला हाथी किसी हाथी पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अर्जुन जब कर्ण के वध की इच्छा से उस पर धावा करने लगे, उस समय दर्शकों ने आनंदित हो सिंह नाद करते हुए अपने ऊपर हाथ उठा दिए और अंगुलियों में वस्त्र लेकर उन्हें हिलाना आरंभ किया। जब महासमर में अपराह्न के समय पर्वत पर जाने वाले मेघ के समान सूत पुत्र कर्ण ने अर्जुन पर आक्रमण किया, उस समय कौरवों और सोमकों का महान कोलाहल सब और प्रकट होने लगा। उसी समय उन दोनों रथों का संघर्ष आरंभ हुआ। उस महायुद्ध में रक्त और मांस की कीच जम गई थी। उस समय सोमकों ने आगे बढ़कर वहां कुंती कुमार से पुकार कर कहा, अर्जुन, तुम कर्ण को मार डालो, अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण के मस्तक और दुर्योधन के राज्य प्राप्ति की आशा दोनों को एक साथ ही काट डालो। इसी प्रकार हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा कर्ण को प्रेरित करते हुए बोले, कर्ण, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने पैने बाणों से अर्जुन को मार डालो, जिससे कुंती के सभी पुत्र पुनः दीर्घ काल के लिए वन में चले जाए। तत्पश्चात वहां कर्ण ने पहले ही विशाल बाणों द्वारा अर्जुन को बिंद डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर तीखी धार वाले 10 बाणों से कर्ण की कांख में प्रहार किया। सूत पुत्र कर्ण और अर्जुन दोनों उस युद्ध में अत्यंत हर्ष में भरकर सुंदर पंख वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को सत विकसित करने लगे। वे परस्पर क्षति पहुंचाते और भयानक आक्रमण करते थे। तत्पश्चात भयंकर धनुष वाले अर्जुन ने अपने दोनों भुजाओं तथा गांडीव धनुष को पोंछकर नाराज, नालिक, ब्रहाकर, शूर, अंजलिक तथा धर्मचंद्र आदि बाणों का प्रहार आरंभ किया। राजन, वे अर्जुन के बाण कर्ण के रथ में घुसकर सब और बिखर जाते थे। ठीक उसी तरह जैसे संध्या के समय पक्षियों के झुंड बसेरा लेने के लिए नीचे मुख किए शीघ्र ही किसी वृक्ष पर जा बैठते हैं। नरेश्वर, शत्रु विजय अर्जुन भौहें टेढ़ी करके कटाक्ष पूर्वक देखते हुए कर्ण पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते थे, पांडुपुत्र अर्जुन के चलाए हुए उन सभी बाण समूह को सूतपुत्र कर्ण शीघ्र ही नष्ट कर देता था। तब इंद्र कुमार अर्जुन ने कर्ण पर शत्रु नाशक आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उस आग्नेयास्त्र का स्वरूप पृथ्वी, आकाश, दिशा तथा सूर्य के मार्ग को व्याप्त करके वह प्रज्वलित हो उठा।
इससे वह समस्त योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। कपड़े जल जाने से वे सब के सब वहाँ से भाग चले। जैसे जंगल के बीच बांस के वन में आग लगने पर जोर जोर से चटकने की आवाज़ होती है, उसी प्रकार आग की लपट में झुलसते हुए सैनिकों का अत्यंत भयंकर आर्तनाद होने लगा। तो दोस्तों, दूसरे भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार महारथी कर्ण आग्नेयास्त्र को नष्ट कर देते हैं, और ये सब जानने के लिए आप हमें कमेंट में भी लिख दीजिएगा भाग 2 अपलोड, तो हम आपके लिए ये दूसरा भाग जरूर बनाएंगे।